लीजिए टेलीविजन न्यूज चैनल को पहली बार ज़ैपोरिज़िया के करीब, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब आशीष आपको नजर आ रहे हैं। आशीष वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जहां से पूरी दुनिया के ऊपर यह मंडराता खतरा है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट ना तो रिस्ट्रेन यूक्रेन बरत रहा, ना रिस्ट्रेन रशिया की तरफ से दिखाई दे रहा है। क्या देख रहे हैं वहां? अब से कुछ देर पहले वहां एयर रेड सायरन फिर से बज रहे थे। अपने मेहमानों से इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको आशीष के पास लिए चलता हूं। आशीष, इस समय भी वो सायरन बज रहे हैं क्या? और आप मुझे खुले में दिखाई दे रहे हैं। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जी नहीं दिनेश जी, अभी वो सायरन नहीं बज रहे हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले ये सायरन बजाए गए थे एयर अटैक के, और उसके बाद में कुछ एक्सप्लोजन्स की आवाज़ भी हमें आई थी। और इनफैक्ट मैं आपके दर्शकों को शो के बताऊं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की जा रही है और किस तरह से यहाँ पर वो सिचुएशन है जो पूरे विश्व की नज़र यहाँ पर गड़ी हुई है। मेरे कैमरामैन कपिल पैन करके दर्शकों को तस्वीरों से ही बयां करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर एक मेजर मिलिट्री चेक पोस्ट लगाकर जिन्हें भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उन सभी गाड़ियों को, लोगों को इस पॉइंट के आगे जिनका ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट से कोई लेना देना नहीं है, उन सभी को इस मिलिट्री पोस्ट के आगे, और बाईं तरफ हम जाके आपको दिखाएंगे, ये देखिए इस मिलिट्री पोस्ट के आगे उन्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दिया जाता है और बहुत ही ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है। इनफैक्ट हम और भी पैन करके आपको मेरे बाईं तरफ भी अब दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर किलोमीटर्स तक कोई भी बसेरा नहीं है। सभी लोगों को यहाँ से खाली कर लिया गया है और ये 3 झंडे जो त्रिशूल है यूक्रेनियन आर्मी का, ट्राइडेंट एग्जैक्टली यहाँ पर इंस्टॉल भी किया गया है, ये दर्शाने के लिए, बताने के लिए कि यहाँ पर यूक्रेनियन आर्मी का पूरी तरह से कंट्रोल है। लेकिन मैं आपको बता दूं 2 महत्वपूर्ण बातें हैं दिनेश जी यहाँ पर। पहला, ये इकलौता पिकुलियर वो रीजन है, वो प्रोविंस है यूक्रेन का जहां पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया के कंट्रोल में है और मैं मुश्किल से 40 से 42 किलोमीटर दूर हूं उस न्यूक्लियर पावर प्लांट से। लेकिन उस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रशिया का कंट्रोल है और बाहर की तरफ पूरी तरह से यूक्रेनियन आर्मी का कंट्रोल है। एक पॉइंट। दूसरा, सारी जगहों पर यूक्रेन के नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये सारे के सारे फ्रंट खुले हुए हैं रशियन बॉर्डर के साथ में, चाहे वो ज़मीनी बॉर्डर हो या फिर मैरीटाइम बॉर्डर, उन सभी जगहों पर कन्वेंशनल वॉरफेयर है। लेकिन यहाँ कुछ 19-20 हो जाएगा तब फिर पूरे विश्व को एक न्यूक्लियर त्रासदी झेलनी पड़ सकती है और साथ ही पूरे यूरोप को डायरेक्ट एनर्जी सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई को लेकर पावर प्लांट के जरिए, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए ये उन्हें एक बहुत बड़ा झटका। लेकिन जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक पूरे विश्व के पॉइंट ऑफ व्यू सारी जगहों में से कीव, खार्किव, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये फुल कैपेसिटी में वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी ना तो इस समय जनरेट कर रहा है और ना ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्या ये बात सही है? दूसरे, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि वहां पर जो इंजीनियर, चीफ इंजीनियर बिठाया गया था रशिया की तरफ से, जो यूक्रेनियन था, उसको यूक्रेन ने वहां से हटा दिया था, उसको गद्दार करते हुए। वहां की अभी स्थिति क्या है? और शेलिंग कहीं सेंसिटिव इलाके के आसपास अब भी सुनाई दिखाई देती है? नहीं, बहुत जल्दी से आशीष। बिल्कुल बिल्कुल सुनाई देती है और यहाँ पर शेलिंग एक आम सी बात हो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक, मैं कहूँगा, नॉर्मलसी सी हो गई है, जो कि बहुत ही डेंजरस, और इसी क्योंकि शेलिंग आम बात हो गई है, आईएए के सांसें और ज़्यादा बढ़ जाती कि ये नॉर्मलसी आ गई है, वो न्यूक्लियर नॉर्मलसी में तब्दील नहीं हो जाए। दूसरा क्विक पॉइंट, यस, इंजीनियर्स हर एक पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें, यूक्रेनियन इंजीनियर्स हैं अंदर, लेकिन वो कंप्लीटली रशियन कंट्रोल में हैं और आज की बात नहीं है, पिछले कई महीनों से हैं। और इसीलिए सबसे ज़्यादा, जो मैं डुअल नेचर कहता हूँ, एक पिकुलियर चीज़ है, जटिल यहाँ पर लोकेशन है, क्योंकि कंट्रोल किसी का, लोग किसी के, पावर प्लांट किसी का, और इसीलिए कभी भी कोई भी हमला करके इसको ये कह सकता है कि दूसरे ने हमला किया और पूरी दुनिया ये नहीं समझ पाएगी कि इतनी बड़ी तबाही आई तो आई किसकी वजह से। बहुत धन्यवाद आपके, आप बने रहिए हमारे साथ। अब मैं मेजर जनरल अश्विनी सिवाच आप इस समय देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर हमारे साथ जुड़े हुए, उनका बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहला सवाल उन्हीं के पास लेकर जाता हूं। सर, ये जो ज़ैपोरिज़िया आप देख रहे हैं, यहां से आप रिपोर्ट सुन रहे हैं, ये हमला कभी भी किसी भी तरफ से हो सकता है सर, और मुझको लगता है कि पुतिन के दिमाग में निश्चित रूप से चल रहा होगा कि बगैर किसी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किए युद्ध में ऐसी स्थिति कैसे लाई जा सकती है जहां सब अवाक रह जाएं, भौचक्के रह जाएं और शायद युद्ध रुक सके उसके बाद। हाँ बिल्कुल दिनेश, ये सच्चाई है कि जो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है
वो बहुत ही नाजुक स्थिति में है और बहुत अच्छा बताया कि किस प्रकार से जापोरिजिया का कंट्रोल तो रूस के पास है, मगर उसके जो चारों तरफ सैनिक लगे हुए हैं वो यूक्रेन के हैं। उसकी 2-3 बातें देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो जापोरिजिया है 30% के करीब ये अपनी पावर भी यूरोप को देता है, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल किया हुआ है रूस ने। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है और एक्सीडेंट होने पे जो न्यूक्लियर रेडिएशन अगर फैलती हैं तो वो बहुत ही ज्यादा कैटास्ट्रोफिक हो सकती है। चेर्नोबिल भी ऐसा ही हुआ था। तो याद रखना है कि जिस प्रकार से रूस भी करता है तो यूक्रेन पे एक प्रकार से तोहमत डालेगा और यूक्रेन जो है ब्लेम करेगा रूस को। तो ये जो अभी जो जापोरिजिया में जो सिचुएशन है वो काफी नाजुक है।